यूरोप में दो छोटे छोटे मुल्क हैं, हंगरी और सर्बिया। ये इतने छोटे मुल्क हैं कि पूरा सर्बिया हमारे सूबा सिंध से भी छोटा है। जून 1914 की बात है जब हंगरी की हुकूमत के बड़े लीडर अपने बीवी के साथ बोस्निया के दौरे पर गए। 28 जून को उनकी मौत हो गई। इल्जाम लगा सर्बिया पर। इस छोटी सी बात पर यूरोप के दो मुल्कों में जंग शुरू हो गई। फिर दोनों के दोस्त जंग में उतर गए। जंग फैलती गई, इतना ज्यादा फैल गई कि पूरे यूरोप को आगोश में ले लिया। ये दुनिया की पहले जंग अजीम थी जिसमें 90 लाख फौजियों की मौत हुई, जबकि 1 करोड़ 30 लाख आम लोग मारे गए। तारीख में ये बात सामने आती है कि क्या इस राजा की मौत का मामला किसी बातचीत के जरिए हल किया जा सकता था या नहीं, या कोई दूसरा मुल्क इसमें हिस्सा न लेता तो शायद वर्ल्ड वॉर 1 न होती। दोस्तों, हंगरी का एक और दिलचस्प किस्सा सुनिए। साल था 2004। नेटो की जानब से एक कोर्स चलाया गया। ये नेटो ममालिक की जानब से अंग्रेजी सिखाने का कोर्स दिया जाना था। इस कोर्स के लिए आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों ने अपनी आर्मी ऑफिसर भेजे। इस तरह एक रात दोनों ममालिक के सिपाहियों के दरमियान जंग छिड़ गई। आर्मीनिया के सिपाहियों ने कुल्हाड़ी से अजरबैजान के आर्मी ऑफिसर रामल सफारोव पर हमला कर दिया। हमला तो नाकाम हो गया, लेकिन आर्मीनिया के सिपाही से कुल्हाड़ी गिर गई। अजरबैजान के अफसर ने वो कुल्हाड़ी उठाई और फिर उस पर वार किया। इस वार में आर्मीनिया का एक अफसर मारा गया, साथ में दूसरे को जख्मी कर दिया। इस छोटी सी लड़ाई में जो आर्मीनिया के सिपाहियों ने शुरू की वो आगे चलकर जंग में बदलने वाली थी। ये मामला कुछ ऐसा ही था जो जंग अजीम अव्वल में बना। इसके बाद अजरबैजान के अफसर पर मुकदमा चला, लेकिन वो गलती पर नहीं था। उसने अपनी हिफाजत के लिए आर्मीनिया के अफसर की जान ली, इसलिए अजरबैजान ने हंगरी में ये केस जीत लिया और अफसर को छोड़ाकर अजरबैजान ले जाया गया, जहाँ पर इस पर फिर मुकदमा चलाया गया और इसकी सजा मुआफ कर दी गई और उसे मेजर बना दिया गया। इस वाक़े से एक बार फिर जंग लगने के आसार रुनुमा होने लगे, लेकिन बाकी ममालिक की मुदाखलत से जंग टाल दी गई। लेकिन जब 2004 में जंग खत्म कर दी गई तो आज 2020 में आर्मीनिया के साथ रूस की एंट्री ने जंग में घी डालने का काम किया है। ये जंग रुक सकती थी अगर दुनिया के ममालिक आर्मीनिया पर दबाव डालकर अजरबैजान का हलाका खाली करा देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये छोटी सी जंग बहुत फैल चुकी है। आर्मीनिया के साथ रूस, इंडिया और फ्रांस शामिल हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ तुर्की की अजरबैजान की तरफ सपोर्ट जारी है। दोस्तों, ये कैसे हुआ, इस पर काफी बार हमने आपको बताया है और फिर बता रहे हैं कि अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान एक पहाड़ी इलाका नारगोरो काराबाग को लेकर झगड़ा चल रहा है। यह इलाका मुकम्मल तौर पर और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक अजरबैजान का हिस्सा है। आर्मीनिया ने इस इलाके को कब्जा करके एक आज़ाद मुल्क का दर्जा दे रखा है। अजरबैजान इसे अपने अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहा है। आर्मीनिया ने जंग शुरू होने की वजह ये बताई कि अजरबैजान का फौजी ट्रक नारगोरो काराबाग में दाखिल हो रहा था, जिसे उड़ा दिया गया। इसके बाद बाकायदा जंग शुरू हो गई। नारगोरो काराबाग में आर्मीनियाई आर्मी की पोजीशन काफी मजबूत थी, इसलिए अजरबैजान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसी से आगे बढ़कर दूसरे ममालिक भी इनके साथ जुड़ते रहे, जिनमें पहला नाम आता है रूस का। वैसे तो रूस एक कम्युनिस्ट मुल्क है, लेकिन आबादी के लिहाज से वो एक ईसाई मुल्क है, इसलिए उसने दूसरे ईसाई मुल्क की मदद की और लड़ाका और हथियार रवाना किए। दूसरा नाम आता है तुर्की का। तुर्की अजरबैजान की खुली मदद कर रहा है। कहा जा रहा है कि तुर्की के ड्रोन से ही अजरबैजान ने आर्मीनिया में तबाही मचा दी। तीसरा नाम आ रहा है पाकिस्तान का। काफी इंडियन न्यूज चैनल ने ये बात तो चलाई कि पाकिस्तान आर्मी के जवान वहां पर गए और पायलट भी वहां पर गए हुए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान के जवाब ने तमाम अबहाम दूर कर दिए। पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने भाई अजरबैजान के साथ खड़े हैं, उनका अपना इलाके की हिफाजत करना उनका हक है, लेकिन कोई पाकिस्तानी वहाँ जंग लड़ने नहीं गया। ये इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है जो बगैर सबूत के चलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने नारगोरो काराबाग पर भी अजरबैजान की हमायत की। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है इसराइल का। तुर्की पाकिस्तान के लिए दुश्मन मुल्क, लेकिन इसराइल अजरबैजान का दोस्त। अजरबैजान जिन हथियारों से आर्मीनिया की आर्मी पर हमला कर रहा है वो इसराइल के दिए हुए हैं। इसराइल अजरबैजान से तेल और गैस खरीदता है और बदले में हथियार बेचता है। इस जंग में सबसे खतरनाक हमले ड्रोन से हो रहे हैं। अजरबैजान के पास 8 तरह के ड्रोन हैं, सभी इसराइल से खरीदे हुए हैं। हाल ही में अजरबैजान के सेक्रेटरी वजीर दिफा ने इसराइली हथियारों की तारीफ भी की, कहा कि इसराइली ड्रोन सबसे ज्यादा काम आ रहे हैं। इसके अलावा तुर्की के TB2 ड्रोन को भी शामिल किया गया है। अजरबैजान ने कई वीडियो भी नशर की जिनमें स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल इसराइल से खरीदी हुई इस्तेमाल की जा रही है। इन दोनों ममालिक के दरमियान कई हथियारों के माहदे हैं जो अभी की जंग में बराबर काम आ रहे हैं। अब बात करते हैं आर्मीनिया की आर्मी की। उनके साथ कौन है और वो कितनी मजबूत हो चुकी है।
इसमें पहला नाम तो रूस का आता है। जंग शुरू होते ही रूस ने आर्मीनिया का साथ दे दिया था। रूस शुरू से ही आर्मीनिया के साथ खड़ा है, लेकिन रूस दोनों मुल्कों को हथियार भी बेचता है। अजरबैजान रूस से T-90 टैंक, BR-82 आर्मड व्हीकल, Mi हेलीकॉप्टरों के हथियार खरीदे हैं। एक हथियार जो एयर डिफेंस सिस्टम S-300 है वो आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों के पास है। इसलिए रूस अजरबैजान को कारोबारी साथी तो मानता है, लेकिन बात जब जंग की आती है तो रूस आर्मीनिया का साथ देता है। यहाँ पर इसराइल और रूस भी आमने सामने हैं। इससे पहले दोनों मुल्क दोस्त माने जाते थे, लेकिन इस जंग में दोनों मुल्क अलग अलग खैमों में चले गए हैं। फ्रांस भी मदद करने को आ पहुंचा है। फ्रांस ने आर्मीनिया की मदद को मिराज 2 हथियार भेजे हैं, जिससे आर्मीनिया को काफी मदद हुई है। आर्मीनिया की मदद के सबसे बढ़कर हाथ फैलाया है ईरान ने। ईरान अजरबैजान और आर्मीनिया दोनों का पड़ोसी मुल्क है। आर्मीनिया का अजरबैजान पर हमले को लेकर ईरान ने आर्मीनिया का साथ दिया। इसकी वजह ये भी है कि अजरबैजान का ईरान के साथ सरहदी तनाज़ा भी है। अगर अजरबैजान मजबूत होता है तो ईरान की सरहद पर खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा अजरबैजान की इसराइल के साथ पक्की दोस्ती है। इसराइल ईरान को अपना दुश्मन समझता है, इसी वजह से ईरान अजरबैजान की हिमायत नहीं कर सकता। ईरान ने 100 के करीब टैंक भी अजरबैजान की सरहद पर लगा रखे हैं। आर्मीनिया के दोस्त भारत भी है। भारत ने अपने फौजी दस्ते आर्मीनिया की मदद को रवाना किए। आर्मीनिया के काफी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके थे। भारत ने अपने रडार स्वाति आर्मीनिया को भेज दिया है। भारत की मदद आर्मीनिया को लेकर सबसे ज्यादा मानी जा रही है। अगर देखा जाए तो अजरबैजान सिर्फ तुर्की की मदद से ही आगे बढ़ रहा है। तुर्की और इसराइल की मदद से अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख के 14 गांव और एक शहर फतह किया है। इन दोनों ममालिक की अगर ताकत देखी जाए तो अजरबैजान हर लिहाज से आर्मीनिया पर भारी पड़ रहा है। अजरबैजान के पास 65,000 फौजी हैं तो आर्मीनिया के पास 45,000। अजरबैजान के पास 659 टैंक और आर्मीनिया के पास 550। अजरबैजान के पास 127 एयरक्राफ्ट और आर्मीनिया के पास 65 है। हर मामले में अजरबैजान आर्मीनिया से आगे है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अपनी राय जरूर दीजिए। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।